2020 में तीसरी बार इतिहास रचने वाले केजरीवाल के थर्ड टर्म के आज 3 साल पूरे हो गए। आज के ही दिन अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 62 सीटें जीतकर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस एक साल में केजरीवाल सरकार को कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें दिल्ली दंगों से लेकर कोरोना वायरस के कहर से भी जूझना था। तो ऐसे में अब आपको इस एक साल में केजरीवाल सरकार के 10 बड़े काम बताते हैं। सबसे पहले है बिजली। सस्ती बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 400 यूनिट तक बिजली के दाम 50% घटाए। इसके बाद 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ कर दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले एक साल में 73.54% घरों में बिजली बिल जीरो आया है, यानी कुल 51,58,533 उपभोक्ताओं में से 38,23,232 का बिजली बिल जीरो है। वहीं दूसरी बड़ी चीज है पानी। बिजली की तरह मुफ्त पानी दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा रहा। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 20,000 लीटर पानी हर घर को मुफ्त देने की योजना दी है। पिछले एक साल में करीब 24.7 लाख उपभोक्ताओं में से 13.66 लाख का पानी बिल जीरो आया है। वहीं प्लाज्मा थेरेपी की भी गिनती बड़े काम में होती है। कोरोना के बढ़ते मामलों की चिंता के बीच देश भर में दिल्ली में सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल शुरू किए गए थे। शुरुआत में ट्रायल के सकारात्मक परिणाम सामने आए, जिसके बाद देश भर में प्लाज्मा का ट्रायल किया गया था। इसके अलावा प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 को दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज यानी कि ILBS में देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया। दिल्ली में अब तक 4,929 मरीजों को प्लाज्मा दिया जा चुका है। कोरोना काल में होम आइसोलेशन भी एक बड़ा मुद्दा रहा। कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में अस्पताल में बेड की किल्लत से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन की इजाजत दी। इसके तहत कम लक्षण या बिना लक्षण वाले मरीजों को उनके घर में ही रहकर इलाज करवाने की सुविधा दी गई। इन मरीजों को एक मेडिकल टीम कॉल के जरिए मॉनिटर करती रही। अब तक दिल्ली में 3,12,425 मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं। अस्थायी हॉस्पिटल। कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की किल्लत को दूर करने के लिए बैंकेट हॉल्स में अस्थायी हॉस्पिटल की शुरुआत की गई। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कई कोरोना सेंटर बनाए गए। इनमें से मुख्य कॉमनवेल्थ गेम विलेज और राधा स्वामी आश्रम में बनाया गया था। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना ड्यूटी के दौरान किसी व्यक्ति की जान जाने पर परिवार को सम्मान के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार अब तक 9 कोरोना वॉरियर्स के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दे चुकी है। इसमें डॉक्टर से लेकर टेक्निकल स्टाफ और सफाई कर्मी भी शामिल है। ऑटो टैक्सी ड्राइवर निर्माण मजदूर को राहत राशि। कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज्यादा आर्थिक चोट रोज कमाकर जीवन यापन करने वाले लोगों को पहुंची। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सहायता राशि का ऐलान किया। अब तक 1,56,875 ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के अकाउंट में 5,000 रुपए की सहायता राशि जमा कराई गई, तो वहीं 43,945 निर्माण मजदूरों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए जमा कराए गए। मुफ्त राशन और खाना। कोरोना लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के शिकार लोगों को मुफ्त राशन किट बांटने से लेकर लंच और डिनर की व्यवस्था भी की गई। मजदूरों के ठहरने के लिए स्कूल में रुकने का इंतजाम। लॉकडाउन में मजदूरों का पलायन जारी रहा, तो वहीं मजदूरों के ठहरने के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में भोजन, बिस्तर और दवा के इंतजाम भी किए गए। एक साल केजरीवाल के काफी चुनौतीपूर्ण रहे और अब नजर है 4 साल पर। आने वाले 4 साल में केजरीवाल क्या काम करती है, इस पर निगाहें रहेगी, क्योंकि अगले चुनाव में इन 4 साल नहीं बल्कि 5 साल का ब्यौरा देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।